भाई देखिए साहब, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। एंड अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रश्न याद तो कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से ये सारा चीज़ भूलता जा रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें अब बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग में सारी चीज़ों को फिर से रिकवर कर पाएंगे जो भी आपने इसके पहले पढ़ रखा है। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता मेरे दोस्त, बस समय को सही बनाना पड़ता है। बस समय को सही बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा है। देखिए साहब, ये जो हो रहा है आपके साथ, ये आप ही के साथ नहीं होता, हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल चुकी हैं, कुछ भी हमारा तैयार नहीं है। और इसीलिए एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाई नहीं हो पाते। उनको लगता है थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा और पढ़ लें। तो ऐसे में इसका उपाय क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि अपने दिमाग में ये सोचना आप बंद करें कि क्या आपको अभी तैयार है और क्या तैयार नहीं है। चूंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आया है तो आप इस चीज़ पे फोकस करें कि और अब आप कितने चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं, आपने किस किस चीज़ का रिवीजन नहीं किया है। इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, न कि इस चीज़ पे कि आपको अभी तक क्या तैयार हुआ, क्या नहीं तैयार है। मैं एक बार ट्राई करता हूं कि क्या साइंस का मेरा ये प्रश्न याद है कि नहीं। मैं एक बार ट्राई करता हूं कि क्या हिस्ट्री का मेरा प्रश्न ये याद है कि नहीं। ये चीज़ आपको नहीं सोचना है दिमाग में, क्योंकि जो चीज़ आप सोचते हैं ना वो चीज़ जल्दी याद नहीं होता। इसको हम एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अक्सर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो चीज़ हम खोज रहे होते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का ही एक एग्जाम्पल देते हैं। अक्सर जो किताब हम खोज रहे होते हैं, जो नोट्स हम खोज रहे होते हैं, वो नहीं मिलता है। लेकिन उसकी जगह पे उसके अलावा दुनिया भर के किताब हमारे सामने मिल जाते हैं। जो किताब हम नहीं खोज रहे होते हैं वो तो सारे मिलते हैं, लेकिन जिस किताब को हम खोज रहे हैं वो हमारे सामने जल्दी नहीं आता। तो ठीक इसी तरीके से अगर एग्ज़ाम टाइम में आप अलग अलग प्रश्नों को अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि ये प्रश्न तो मुझे याद ही नहीं है जबकि मैंने पढ़ा था। लेकिन ये चीज़ अगर आप सोचेंगे तो परेशान होते जाएंगे। इसलिए अगर आपको ये अपने अंदर आत्मविश्वास है कि उस प्रश्न को आपने तैयार किया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जो सब्जेक्ट आप इस वक्त पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करने का ज़्यादा कोशिश कीजिए, न कि अपने दिमाग में उन सारे प्रश्नों को याद करने की कोशिश कीजिए जो नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो आप टेंशन हो जाएंगे, है ना। एक और बेस्ट एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। अक्सर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं या जो चीज़ की खोज करते हैं वो पर्टिकुलर उस चीज़ की खोज नहीं कर रहे होते, लेकिन किसी और चीज़ के बारे में अध्ययन करते समय, किसी और काम को करते समय वो चीज़ उनके दिमाग में आता है और वो ऑब्जर्व करके उस चीज़ को खोज कर देते हैं। जैसे न्यूटन साहब के ये सेब वाली कहानी तो आपने सुना ही होगा कि पेड़ के नीचे एक बैठे थे और एक सेब इनके माथे पे गिरा। तो इन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, क्यों ना ऊपर की तरफ ये चला जा रहा है। और यही सोचते सोचते इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी और आज जो है वो गुरुत्वाकर्षण बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो न्यूटन साहब इस चीज़ को नहीं ना खोज रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, वो तो सेब के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठ के कुछ और चीज़ के बारे में सोच रहे थे। लेकिन सेब चूंकि उनके माथे पे गिरा और उन्होंने उस चीज़ की खोज कर दी। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट, जब हम कोई भी कॉपी या किताब जो मेन किताब है जिसकी ज़रूरत है हमें वो खोजते हैं तो उसके अलावा बहुत सारे किताब हमको मिलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वो किताब नहीं मिलता। वैसे ही स्टूडेंट, आप अगर अपने एग्ज़ाम्स की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो बार बार अपने दिमाग में पर्टिकुलर एक चीज़ को याद कराना छोड़िए और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। या फिर जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन अपने दिमाग में जो है वो दौड़ाने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका बेस्ट रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, न कि दूसरे प्रश्न, दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्न उस टाइम अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा करेंगे तो दिमाग आपका हैंग करने लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे और सर पकड़ के चिल्लाने लगेंगे। और मैं ये कभी नहीं चाहता, इसलिए मैं हर टॉपिक पे आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। जो जो टॉपिक से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था।
अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि इसका तरीका क्या है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके 15 दिन में हम हर चीज़ का रिवीजन कर सकते हैं और जितनी चीज़ें हम रिवीजन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम स्टोर रहें, वो चीज़ हम भूलें ना। तो इसकी एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि रोज 15 दिन तक हर सब्जेक्ट का रिवीजन करें, प्रत्येक सब्जेक्ट का। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव हो सकता है भाई? बिल्कुल संभव हो सकता है, और मैंने अपने 10th और 12th के एग्जामिनेशन में बिल्कुल ऐसा ही किया था। आपको अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट पहले है, जैसे जो जिस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन पहले है उसका रिवीजन बहुत तगड़े तरीके से सबसे ज़्यादा समय देकर करना है। जो सब्जेक्ट उसके बाद उसका एग्जामिनेशन है उसको थोड़ा कम समय दीजिए, जो उसके बाद है उसको और थोड़ा कम दीजिए, जो उसके बाद है उसको और थोड़ा कम दीजिए, है ना। और रिवीजन करना प्रॉपर तरीके से पढ़ना नहीं होता, क्योंकि उस चीज़ को ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। ऐसे में अगर मान लीजिए ये हिंदी की रिवीजन कर रहे हैं, ये भाई साहब जो बैठे हैं यहाँ पे, तो हिंदी का ये रिवीजन कर रहे हैं, तो एक टॉपिक को देख लेंगे, उसको अपने दिमाग में बोल लेंगे, है ना, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी बस उनको अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में लिख लेंगे 2-3 बार। तो शुरू में जब आप उस पूरे चीज़ का तैयारी कर रहे होते हैं तब तो वो समय लगता है वो चीज़ तैयार करने में, लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप उसको अपने दिमाग में एक बार दोहरा के उसका रिवीजन करके और आगे की तरफ अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है और फटाफट अंदाज में रिवीजन करना है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आपको 2 से 3 चैप्टर का रिवीजन करना है, इतना फास्ट आपको करना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप रोज सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाएंगे। और रोज सभी सब्जेक्ट के रिवीजन करने से क्या होगा साहब, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। किसी भी काम को अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं ना, तो उसमें आप धुरंधर हो पाते हैं, उस पर आप अपना महारत हासिल कर पाते हैं। कितना भी हार्ड काम क्यों ना हो, अगर रोज आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगी और अच्छे तरीके से आप उस काम को कर पाएंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से प्रस्तुत कर पाया हूँ। और ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में से हटा दीजिए कि क्या मुझे याद है और क्या नहीं याद है। इसका अभी समय नहीं है, समय बहुत नज़दीक आ चुका है एग्ज़ाम का। तो सारा समय आप अपना इस चीज़ पर फोकस करने में लगाइए कि क्या मैं और रिवीजन कर लूँ, कितनी चीज़ों को मैं और पढ़ लूँ, न कि ये चीज़ कि क्या मैं टेस्ट लूँ कि क्या मुझे तैयार है क्या नहीं। ये चीज़ नहीं देखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवीजन पर फोकस करना है, अपने जो है वो प्रैक्टिस पे फोकस करना है। इस चीज़ पे अगर आपने फोकस कर दिया तो निश्चित तौर पे आप अपने एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे और ये भूलने वाली चीज़ आपके दिमाग से हट जाएगी। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि 15 दिन पहले आपका कुछ भी नहीं तैयार है, सारा का सारा भूल चुके हैं और इसके पहले आपने बहुत अच्छी स्टडी की है, तो इस चीज़ को सोचना बंद करें कि क्या तैयार है क्या तैयार नहीं है। इस चीज़ पर फोकस करें कि हम क्या क्या जो है वो पढ़ सकते हैं अब 15 दिन में। और इस चीज़ पर अगर आप फोकस करेंगे तो 15 दिन में वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी जो चीज़ आपने इसके पहले पढ़ रखी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक पे मैं अपनी बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप सभी तक रख पाया हूँ। अगर आपको लगता है कि मोटिवेशन वाले भैया चैनल हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं और हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी हम आप पर रखते हैं, इसे हर जगह शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।